નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પ્રકરણ 4 દેશ કે નામ સંદેશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠની સમજૂતી આપણે મેળવી લીધી છે. આજે આપણે આગળનું જોવાનું છે અભ્યાસના પ્રશ્નો. પ્રશ્ન 1, પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર દીજીએ. તો આ પ્રશ્ન આપણે મૌખિક રીતે આવડી જાય એવા જ છે. प्रश्न 1, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र किरण ने अपने प्रिय मित्र हर्ष को लिखा है. दूसरा प्रश्न, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? यहाँ किताब में भी दिया है, मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर અને जिला बनासकांठा. बराबर. आगे है, पत्र में क्या वर्णन किया गया है? पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है. पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है. प्रश्न बीजो, प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए. हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? हम अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं रखते हैं. हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व भी नहीं देते हैं. हमारे यहाँ का शासन में जो सख्ती से काम भी नहीं लिया जाता. दूसरे देशों में और अपने देशों की व्यवस्था बनाए रखने को रखनी चाहिए. वे उसमें गर्व महसूस करते हैं, हम भी उनसे प्रभावित होते हैं. इसीलिए हम दूसरों के देश में जब जाते हैं तब उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन हमारे देश में हम पालन नहीं करते. हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है. हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तो हमारे देश में के देशवासी हमने यहाँ के कायदे कानून का चुस्ती से पालन नहीं करते. लोग को खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं. वे अपनी राष्ट्रीय भावना निभाने में रुचि नहीं रखते. अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में ही हिचकिचाते, भ्रष्टाचार करने में कभी नहीं हिचकिचाते और सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में यह बाधक बन रही है. देश के प्रति हमारा क्या क्या फर्ज है? तो देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानूनों का पहले पालन करें. देश की व्यवस्था को हम ऐसे बनाए रखें जिससे हमें गर्व हो. हम सरकारी और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें. हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए. प्रश्न 3, शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. यहाँ वाक्य दिया है, वाक्य अलग अलग शब्द दिए हुए, इसे हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है. सफाई में ही खुदाई है. मेरा भारत महान. दहेज लेना और देना पाप है. आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाएं. ऐसे वाक्य यहाँ आएंगे. प्रश्न 4, ऐसे बर्ताव की चर्चा कीजिए जिससे हम देश के अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं. ऐसी कौन सी अव्यवस्था है? तो हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं. आप जानते हैं कि मुस्लिम कोमवाद होता है, मुस्लिम हिंदू का कोमवाद निर्माण किया जाता है. या फिर आप जानते हैं खेडूत आंदोलन चालू है. सांप्रदायिक धर्म के आधार पर भी दंगे किए जाते हैं. तुच्छ वरिष्ठ लोगों के बीच भी कभी कभी भाषावाद हिंसक बन जाता है. ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं और सरकारी संपत्ति की बहुत हानि
होती है। ऐसे बर्ताव से देश में अव्यवस्था खड़ी हो जाती है और अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ जाती है। अभी आप जानते हैं कि खेडूत आंदोलन चालू है और इसके वजह से बहुत से जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पर दिल्ली में भी आज आप न्यूज़पेपर देखते हो तो वहाँ भी हमें अव्यवस्था खड़ी दिखाई देती है और यह हमारे देश के विकास के लिए बाधा डालते हैं। प्रश्न 5, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। विद्यार्थी मित्रों, दहेज एक सामाजिक प्रथा है और आप जानते हो कि यह कोई किसी एक के घर में नहीं होता, लेकिन सभी के घर में यह प्रथा चालू होती है। इसीलिए दहेज की प्रथा समाज के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। दहेज के कारण ही योग्य और शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण भी नववधू को ताने मारे जाते हैं, व्यंग्य सुनाने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसके शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ लोग दहेज के लोभी होते हैं तो वह वधू को आत्महत्या के लिए भी मजबूर कर देते हैं और जला भी डालते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मजनक कांड होते हैं, यह सचमुच समाज के लिए एक दूषण है और इसका हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। आप सब, हम सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ने वाले हैं, तो पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं उनके विचारों में भिन्नता होनी जरूरी है। शिक्षित होने के कारण हमें दहेज जैसी दूषण जो प्रथा है उसको मिटाना चाहिए। प्रश्न 6, हम स्वयं कैसे अपने फर्ज का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत का आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं? इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र का पत्र लिखकर विचार बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यह जो पाठ है एक पत्र के रूप में ही है। तो पहले अपना यहाँ पता लिखना है, दाई बाजू पता लिखना है, फिर दिनांक। अपने मित्र को हो तो हम क्या लिखते हैं? प्रिय मित्र। पिताजी को हो तो परम पूज्य मिताश्री। और किसी कार्यालयीन पत्र हो तो उसे लिखते हैं सेवा में, आदर में, बराबर। तो यह संबोधन हो गया। फिर अभिवादन, आप कैसे हो, आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, यह सब अभिवादन में आता है। फिर पत्र लिखने का कारण, पत्र क्यों लिखा जा रहा है इसका कारण भी, क्यों जन्मदिन की बधाई देने के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, या फिर आप स्कूल में छुट्टी लेने के लिए पत्र लिख रहे हैं, आपके पिताजी का पत्र मिला है और आप उसका जवाब में पत्र लिख रहे हैं। तो यह सारे पत्र के कारण भी हो सकते हैं। विषय वस्तु, आपका मुख्य विषय है कि आपके मित्र का जन्म दिवस है तो उसके बारे में आप उसे बधाई देने का कर रहे हैं और उसे अभिवादन कर रहे हैं, तो उसकी विषय वस्तु हो सकती है। अन्य समाचार, मतलब उनके परिवारजनों के बारे में, उनको बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, ऐसे प्रकार हम अन्य समाचार पूछ सकते। समाप्ति, कि यह पत्र मैंने लिखा है तो इसका जवाब आप दे सकते हो। आपको मेरा प्रणाम, और आपकी राय भी हम ले सकते हैं, तो इस प्रकार समाप्ति में हम लिख सकते हैं। संबंध, आपका मित्र है तो आप प्रिय मित्र लिख सकते हैं, या फिर अपने पिताजी है तो उसको सादर प्रणाम। फिर आपका नाम, आपका लाडला पुत्र, तुम्हारा प्रिय मित्र, इस प्रकार यह पत्र हमें लिखना होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આવી રીતે સ્વાધ્યાય પોથીને એક પત્ર આપેલું છે, આવતા વિડીયોમાં જોઈશું।